तक ग्राउंड में उतर के प्रैक्टिकली लोहा नहीं तोड़ोगे, ढंग से अपना आपको नहीं तोड़ोगे, तब तक भाई आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। ये जो 6-8 इंच के डोले बना के मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बेटा जब तुम हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे थे, एक बार फिर से बता दूँ, तब मैं 18 इंच का डोला बना के बैठा हुआ था। हर हर महादेव, कैसे आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव नैन और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे। तो गाइज नई वीडियो शूट कर रहा हूं और ये नई वीडियो शूट करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूं कि भाई मुझे किसी ट्रेनर से हेट नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे किसी ट्रेनर से हेट नहीं है या मैं किसी ट्रेनर के अगेंस्ट ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ये बात मैं खुलेआम फिर से बोल देता हूँ। तो बस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई मेरी एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल हो गई थी, जहाँ कशिश गुप्ता कह रहे थे कि 6 से 8 रैप मारो एक सेट में और बस बात ख़त्म। तो वहीं पे दुनिया भर के लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया है हाइपरट्रॉफी, कि भाई हाइपरट्रॉफी में यही होता है, भाई हाइपरट्रॉफी में यही होता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, जब तुम ये हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे थे ना, तब मैं 18 इंच का डोला बना के बैठा हुआ था। जब तुम लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाके हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे थे ना, तब मैं 18 इंच का डोला बना के बैठा हुआ था। अभी आज के टाइम में क्या है कि फिटनेस इतना आगे निकल चुका है, दुनिया भर के कोर्स आ गए, नई एकेडमी खुल गई, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। अच्छी बात है, जो हमारे ट्रेनर्स है वो एजुकेट है, उनको नॉलेज है ह्यूमन बॉडी की, उनको नॉलेज है डाइट की, उनको नॉलेज है कि अगर किसी को कुछ इंजरी भी है, किसी को कुछ बीमारियां भी है, तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा आग लगी थी लोगों को वो थे ट्रेनर्स। वो ट्रेनर्स जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है। जो लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं उनको पता है कि हमें अपने क्लाइंट को कितने रैप्स करवाने हैं एक सेट में और उनको किस लेवल पर लेके जाना है, उनको हमें उनकी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म करवानी है। पर जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पैसे खर्च किए हुए लाखों रुपए अपने कोर्सेज पर और उसके बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग मुझे वहाँ के ज्ञान दे रहे थे कि ये हाइपरट्रॉफी में ऐसे ही होता है। तो आज मैं पूरी पिक्चर क्लियर करने वाला हूँ कि जो एक सेट है, एक सेट में कितने रैप्स होने चाहिए। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके गोल्स क्या है, क्योंकि 3 तरीके की चीज़ होती है। एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक होती है मसल्स बिल्डिंग और एक होती है आपके एंड्योरेंस स्टैमिना के लिए। तो आप क्या कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसी के हिसाब से आप वेट लगाते हो, उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग करते हो। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं तो आप करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप एक बॉडी बिल्डर है या आपको फिटनेस बना के रखनी है कि हाँ भाई मेरे ठीक ठाक बोले रहे, चेस्ट रहे या मेरी बॉडी में ठीक ठाक मतलब मास रहे, तो आप करोगे हाइपरट्रॉफी पे खेलोगे। और अगर आप एक एथलीट तो आप करोगे फिर एंड्योरेंस या स्टैमिना को अपने बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग। तो बस ये 3 चीज़ें मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ना कि कशिश गुप्ता द ग्रेट जोकर ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री की तरह कि 4 पेज कहीं से उठा के ले आऊँ। अगर यही सब करना हो तो भाई इतनी सारी साइंटिफिक किताबें छपी हुई है, मैं भी कहीं से कोई भी रिसर्च उठा के लेके आ सकता हूँ कि यहाँ देख यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैटर करता है। कोई भी बॉडी बिल्डर थ्योरी से नहीं बनता। कोई भी बॉडी बिल्डर जो ओलंपिया में खेलता है या अपने इंडिया में भी या जो भी XYZ है, या कोई भी बंदा जो बॉडी बनाता है या हेल्दी रहता है, वो थ्योरी से नहीं बनता, प्रैक्टिकली बनता है। किताबों में लिखा होता है ये खा लो वो खा लो, पर जब तक आप खुद वो नहीं खाओगे प्रैक्टिकली, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये मेरे ऊपर क्या कर रहा है। बहुत लोगों को दूध पचता है, बहुत लोगों को नहीं पचता। ठीक है, दुनिया कहती है दूध पियो दूध पियो। बहुत लोगों को दूध पीते हुए मोटे होते हैं, बहुत लोगों को दूध पीते अच्छा फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है। तो किताबों में लिखा बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे ऊपर क्या वर्क करता है वो बहुत मैटर करता है। जब तक प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतर के नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये फुद्दूपने की बातें हैं ना कि यहाँ पे इस रिसर्च में ये लिखा गया है, क्योंकि भाई आप तो 4 किताब चाट के आए हो, 4 किताबें पढ़ रखी, तुमने पैसा लगा रखा है, तुमने पैसा खर्च किया हुआ है, तुम तो हर जगह वो किताब उठा के ले आते हो कि इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस रिसर्च में ये प्रूव किया हुआ है। अगर इतना ही तुम में ज्ञान है तो 4 किताब पढ़ के तुम ओलंपिया में कम्पीट कर लो, 4 किताब पढ़ के तुम स्टेज चढ़ के दिखा दो। मान जाऊंगा मैं कि हाँ तुम 4 किताब पढ़ के तुम जब तक ग्राउंड में उतर के प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक ग्राउंड में उतर के प्रैक्टिकली लोहा नहीं तोड़ोगे, ढंग से अपना आपको नहीं तोड़ोगे, तब तक भाई आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। 4 किताब के 10 किताब पढ़ लो, जिस भाई को बुरा लगता हो लग जाओ, ऑफ कोर्स लगेगा। जो लोग 6 किताब पढ़ के आए हैं और लाइफ में उनका कुछ नहीं हो रहा, उनकी तो जलनी है, जैसे मेरी उस रील पे जली, तो जलती रहे। तो बस भाई अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि
हाइपरट्रॉफी क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है और एंडोरेंस स्टैमिना ट्रेनिंग क्या होती है। तो गाइस मेरे पास ये है रोड और मैं इस पे परफॉर्म करने वाला हूँ डेडलिफ्ट। और मैं तीन ही तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है एज ए पावर लिफ्टर तो क्या होता है, अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है मसल्स बिल्डिंग के लिए उसमें क्या होता है, और अगर आपको एंडोरेंस स्टैमिना बढ़ाना है तो क्या करना है। ठीक है, मैंने वेट अभी इसमें कम लगाया, आप इसमें वेट और ज़्यादा भी लगा सकते हो। अगर एक पावर लिफ्टर है तो पहली बात तो वो इसमें वेट वो लगाएगा 100 kg, 110, 120, और वो 4 या 5 रैप से ऊपर नहीं जाएगा, वो 4 या 5 रैप ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से इसको परफॉर्म करेगा कि मेरे 4 या 5 रैप ही आए, उससे ज़्यादा ना आए। तो जो एक पावर लिफ्टर है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इस तरह से परफॉर्म करता है। कोई भी एक्सरसाइज, ये हुआ स्क्वाट्स हुआ या आपका चेस्ट प्रेस हुआ, बेंच प्रेस, इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि उनका जो वेट होता है वो हैवी होता है और 4 या 5 रैप आए, उससे ज़्यादा ना आए, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहे, अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू इंक्रीज़ करते रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो दुनिया भर के लोग नारा लगा रहे थे हाइपरट्रॉफी, तो मैं अभी हाइपरट्रॉफी परफॉर्म करने वाला हूँ जिसकी रैप रेंज होती है 8 से 12। एक बार फिर सुन लो कान खोल के, 6 से 8 नहीं होती, 8 से 12 और मैक्स टू मैक्स 15 रैप आप परफॉर्म कर सकते हो। ये होता है हाइपरट्रॉफी। और हाइपरट्रॉफी आपकी परफॉर्म करती है और हाइपरट्रॉफी आप परफॉर्म करते हो मसल्स बिल्डिंग के लिए, कि जो आपकी मसल्स है वो ग्रो हो, उसी के हिसाब से आपको रैप्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये है रोड। ठीक है, तो इसके मैं कम से कम लेने वाला हूँ 12 से 15 रैप। ये आएगा आपका हाइपरट्रॉफी में मसल्स बिल्डिंग मिले। जिन अनपढ़ लोगों को नहीं मालूम, फिर से बता देता हूँ, हाइपरट्रॉफी में परफॉर्म करने होते हैं 8 से 12 रैप, मैक्स टू मैक्स 15 रैप, और ये आपकी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करती है। अगर आपको अपना बॉडी का मसल्स मास इंक्रीज़ करना हो, ये आपकी उसमें हेल्प करती है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने किए टोटल इसके 13 रैप्स। तो ये हुई आपकी हाइपरट्रॉफी जो मेरी मसल्स बिल्डिंग में मेरी हेल्प करेगी। गाइस आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, आपकी हाइपरट्रॉफी हो गई। ये है नंबर 3। ये मोस्टली एथलीट परफॉर्म करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एथलीट्स के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, उनमें उनको स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो उसी के हिसाब से अपना जो वर्कआउट है वो प्लान करते हैं। वेट कम रखते हैं पर रैप ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। मोस्टली वो लोग टाइमर लगाते हैं कि 1 मिनट के अंदर उनको इतने रैप परफॉर्म करने हैं, इतनी पुशअप्स मारनी है, इतनी पुलअप्स मारनी है। उनका सारा गेम ये होता है। अगर एक एथलीट दौड़ता है तो 400 मीटर की दौड़ इतने टाइम के अंदर ख़त्म करनी है। मोस्टली जितने भी स्पोर्ट्स है सब टाइम बेस्ड स्पोर्ट्स है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि वो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर जितना ज़्यादा परफॉर्म कर सके, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग उस पर ध्यान देते हैं। वेट कम रखेंगे पर रैप्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, ताकि उनकी जो पावर है, ताकि जो उनका स्टेमिना है वो बढ़े। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर ये डेडलिफ्ट मारूंगा तो इसके साथ साथ अल्टरनेट कुछ और भी ऐड कर लेंगे। ये वेट ज़्यादा है, ये है अभी 30 60, 20 की रोड 80, तो वो लोग वेट कम कर लेंगे। और उन्होंने अगर डेडलिफ्ट परफॉर्म की, ये गए, ये आए, तो दे ट्राई टू डू मल्टीपल थिंग्स अपनी हर एक्सरसाइज में। और वो लोग जितने रैप निकाल सकते हैं उतने रैप निकालते हैं, क्योंकि वो एथलीट होते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो टोटली डिफरेंट होती है। स्टैमिना बढ़ाना है, क्योंकि जब वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वही स्टैमिना उनके काम आता है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको डेडलिफ्ट का। आप सब लोगों के लिए एक दूसरी एक्सरसाइज और परफॉर्म कर देता हूँ, बाइसेप्स कर्ल रोड से। ठीक है, ये तो हर कोई परफॉर्म करता होगा। अगर कोई एक वेट लिफ्टर है और वो करते हैं मोस्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो वो क्या करेगा, इसमें वेट भर के लगाएगा 50 60, और इसके उससे कितने आएंगे, 4 5 2 3 4 5।
भर के लगाएगा और इसके 4 से 5 रैप परफॉर्म करेगा। ये काम है वेट लिफ्टर्स का, ठीक है, जो करते हैं मोस्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बात करने वाला हूँ हाइपरट्रॉफी की, जिसका लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे मेरी रील्स पर आके। अगर आपको हाइपरट्रॉफी परफॉर्म करनी है तो 12 से 15 आपकी रैप रेंज होनी चाहिए। और जब आप 12 से 15 रैप अच्छे से परफॉर्म करोगे मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ, बिल्कुल मॉडरेट वेट के साथ, अच्छी फॉर्म में, तो भाई आपके जो बाइसेप्स है उसमें डेफिनेशन आनी ही आनी है। जो लोग कह रहे थे कि हाइपरट्रॉफी में ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप लीन मसल्स गेन करने हो तो उसके लिए कुछ और करना होता है, अब भाई सीख लो पहले, ठीक है। डंबल हाथ में पकड़ के उनको मारना सीख लो। बस किताब चाट के लोगों को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। जब तक जिम में नहीं उतरोगे, डंबल हाथ में नहीं पकड़ोगे, रोड नहीं उठाओगे, तब तक चीज़ें नहीं होने वाली। यार ट्रेनर्स खुद इतना बड़ा बड़ा पेट निकाल के बैठे हुए हैं, तो दूसरे की बॉडी कहाँ से बनवाएगा वो? सिंपल सी बात है। अभी ये वेट है 10 10 20 10 की रोड 30 किलो, ठीक है। अब मैं इसमें हाइपरट्रॉफी परफॉर्म करने वाला हूँ। पहले मैं आपको 6 से 8 रैप निकाल के दिखाऊंगा और फिर मैं जाऊंगा 15 तक। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 से 8 रैप हो गए, तो इसमें मेरा अब तक फेलियर हिट नहीं हुआ। अब तुम जाना, जब मैं 15 रैप्स तक हिट करूँगा, 12 से 15 तक, तब क्या मेरे को इफेक्ट दिखता है। 9 10 11 12। अब आए ना मज़ा। तो भाई 14 रैप निकाले मैंने इसमें, और जब 10 के ऊपर जाते हो उसके बाद जो दर्द होना स्टार्ट होता है वही आपकी मसल्स को ग्रो करेगा। 6-8 रैप करके निकल लोगे, आपकी मसल्स में क्वालिटी नहीं आएगी। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी हो, वेट लिफ्टर बनना हो तो ठीक है, बट अगर मसल्स बिल्ड करना हो, ठीक है, हाइपरट्रॉफी वाले सुन लो, हाइपरट्रॉफी वाले सुन लो, तुम भी सुन लो। अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी हो, अपनी मसल्स ग्रो करनी हो, तो भाई 10 से 15 रैप परफॉर्म करो, और चौथे सेट में जो आपका फेलियर वाला सेट है उसमें 6 से 8 तक जाओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो गई, हाइपरट्रॉफी की बात होगी, और तीसरे वाला आपका इंड्योरेंस और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए। वो लोग, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एथलीट ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो अगर एक एथलीट फिर टाइम के हिसाब से मारेगा, इसमें और भी कुछ ऐड कर लेगा, ये किया फिर नीचे रख के पुशअप्स कर लेगा, जंपिंग जैक्स कर लेगा, तो अलग अलग चीज़ें, तीनों चीज़ एक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मैंने देखा है, मैं हर जिम में ये चीज़ नोटिस करता हूँ, मतलब कि मुझे वर्कआउट करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। अगर 10 बंदे हैं तो 10 में से 8 लोग फिटनेस में हैं, जो मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। उनमें से 2 बंदे या तो एथलीट होंगे या फिर पावर लिफ्टर होंगे। तो आप सोचो आपको क्या करना है, आपको पावर लिफ्टर बनना है, एथलीट बनना है, या आपको फिट रहना है, या बॉडी बिल्डिंग करनी है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करनी है फिर तो आपको अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 6-8 रैप से आपकी बॉडी नहीं बननी। अगर आपको फिट भी होना है कि हाँ भाई मेरा मसल्स मास अच्छा रहे, मैं कपड़े पहनूँ अच्छा दिखे, मेरा डोला अच्छा रहे, मेरा डोला 16-17 का इंच का बन जाए, नहीं तो 12-14 का तो बन जाए। ये जो 6-8 इंच के डोले बना के मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बेटा जब तुम हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे थे, एक बार फिर से बता दूँ, तब मैं 18 इंच का डोला बना के बैठा हुआ था। तो अगर आपको ये है कि हाँ मेरा मसल्स बिल्ड हो जाए, मेरा मसल्स ग्रो हो जाए, तो भाई आपको रैप रेंज 10 से 12 लेके जानी ही पड़ेगी। 6-8 में नहीं रिजल्ट मिलने वाला। अब जिनको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं भाई कैसे मिल रहा है। नहीं भाई, हमारे तो लोहा तोड़ने से बनती है, हमारे तो रोड हाथ में पकड़ने से बनती है, जिम में मेहनत करने से बनती है। एक बार मैं फिर से ये चीज़ बोल देता हूँ भाई, मुझे किसी ट्रेनर से कोई हेट नहीं है, मुझे किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से कोई हेट नहीं है। मुझे जो चीज़ गलत लगती है वो चीज़ गलत है। बहुत सारे मेरे भाई ट्रेनर मेरे खुद के जानने वाले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने क्लाइंट को 110% रिजल्ट देते हैं, 3 महीने में अपना पूरा क्लाइंट चेंज कर देते हैं। और कुछ मेरे भाई ट्रेनर ऐसे हैं जो खाली पैसों के लिए काम कर रहे हैं। सुबह आएंगे,
4 लोगों को पीटी कराएंगे, वो 6 महीने से सेम टू सेम दिख रहे हैं, सालों साल सेम टू सेम दिख रहे हैं। बस उनको क्या, उनको पैसा कमाना है उनका। यार दो चीज़ें होती है कि एक होता है पैशन और एक होता है कि बस चल भाई अपना खर्चा चल रहा है इससे, ठीक है। जो बंदे इस चीज़ को लेके, फिटनेस को लेके पैशनेट है, वो अपना इस चीज़ को सब कुछ देते हैं। वो अपने क्लाइंट में घुस जाते हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, उसको पूरा चेंज कर देते हैं। यार कुछ लोग क्या, ठीक है भाई पैसा आ रहा है यहाँ से, क्यों इसकी बॉडी बनवानी, सालों साल बंदे ऐसे ही दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी है, अब जिनको बुरा लगता है बुरा मान लो, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमें बोल रहा है, ठीक है। सो गाइज यही था बस। तो गाइज बस मैंने आपको करके दिखा दिया कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है और स्टैमिना एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ थी, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि तीनों चीज़ कैसे परफॉर्म होती है और आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपके गोल्स क्या है। एक बार फिर मैं द कशिश गुप्ता ब्रिगेड जो गौरव फिटनेस इंडस्ट्री को चैलेंज करता हूँ, भाई कोई भी वर्कआउट मेरे साथ परफॉर्म कर ले जो तुझे लगता है, ठीक है। लेग्स, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, जो तेरे मन में आए वो कर ले, ठीक है। और साथ में अपनी सारी बुक्स लेके बैठ जाना, ठीक है, ठीक है। तुझे चैलेंज कर रहा हूँ ना, उस दिन तो सारे अपने एंगल्स भूल गया ना, उस दिन तो सारी अपनी जो ये बुक तो चाट के आता है वो भूल गया, तो बता देना, ठीक है। ठीक है। और तेरे को आर्गूमेंट करनी है, 4 किताब लेके मैं भी बैठ जाता हूँ, इसमें ये होता है उसमें वो होता है, अच्छी बात है भाई, तू एजुकेट है तो भाई ऊपर, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं वो चूतिया नहीं है, वो पागल नहीं है। सिंपल तेरे को बता दो, सबके पास दिमाग है, ठीक है, सबके पास हाथ है, तो सब जो कर रहे हैं ठीक ठाक ही कर रहे हैं, अपनी अकल से कर रहे हैं। 10 गुना ज़्यादा अच्छी बॉडी लेके बैठे हैं। ये दुनिया पागल नहीं है जो तू अपना आप को इतना बड़ा नेता समझता है, अपना आप को इतना बड़ा समझदार समझता है, ठीक है। बाकी मैं भाइयों किसी से कोई हेट नहीं, लव यू ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।